एज तो ज़्यादा हो चुकी है लेकिन बियर्ड ग्रोथ नहीं हुई है। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं और आए थे भी कि एज तो 22 साल से ऊपर बता रहे थे लेकिन जो बियर्ड है वो 4-5 बाल ही थे, वो भी नीचे थे। तो कांटेक्ट में आए तो इसलिए मैंने सोचा इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, तो उसी टॉपिक पर वीडियो है। तो मैंने उनसे सारी बात की, सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई है, तो मुझे कुछ ना कुछ जानकारी मिली है जिसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर मैंने उनको ट्रीटमेंट्स बताया कि कैसे आप बियर्ड ग्रोथ कर सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि अगर आप कौन कौन सी गलतियाँ करते हो जिसके बाद आपकी बियर्ड ग्रोथ नहीं करती है। फर्स्ट बात मैंने उनसे जो पूछी है वो ये है कि आप मैस्टरबेट तो नहीं करते हो। तो उन्होंने बोला सर हम बिल्कुल भी नहीं हिलाते, बिल्कुल भी मैस्टरबेट नहीं करते, तो फिर हमारी दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं आ रही है। तो मैंने उनसे पूछा है कि आपने कोई ट्रीटमेंट्स यूज़ किया फेस पर, बियर्ड ऑयल्स, क्रीम्स, कैप्सूल्स। तो उन्होंने बोला हाँ हमने लगाए हैं लेकिन उससे भी बियर्ड ग्रोथ नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बोला सर अब कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा लोग मारते हैं, गे बोलते हैं, चक्का बोलते हैं, ऐसे बहुत सारी कमेंट्स मारते हैं हमारे ऊपर, तो हम क्या करें जिसके लिए या फिर जिसके तरीके से हम हमारी बियर्ड ग्रोथ कर सकें। तो पहले अब मैं अपने हिसाब से बताता हूँ मैंने उनसे क्या बात की है, और आप भी इस टॉपिक को मैच करना कि भाई आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। देखो फर्स्ट रीज़न आप बोल सकते हैं कि आप मैस्टरबेट करते होंगे लेकिन आप नहीं करते हैं फिर भी नहीं आ रही है, तो आप रीजंस जानना चालू कर दें। फर्स्ट रीज़न जो होता है बियर्ड ग्रोथ नहीं होने का वो ये होता है कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल काफ़ी कम है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मछली खाते हैं या मछली का ऑयल खाते हैं। तो उन्होंने बोला सर मछली नहीं खा सकते लेकिन मछली का ऑयल हम खा सकते हैं। तो अगर आप मछली का ऑयल खाना चाहते हो तो उसके लिए आप ओमेगा 3 कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं बियर्ड ग्रोथ करने के लिए। तो मैंने उनको ओमेगा 3 कैप्सूल रिकमेंड किया जिसके वजह से या जिसके कारण आपकी बियर्ड नहीं आ रही तो आपकी बियर्ड ग्रोथ होने लग जाएगी। सेकंड प्रॉब्लम्स जो होती है वो होता है ब्लड सर्कुलेशन कम होना, यानी आपके फेस पर ब्लड सर्कुलेशन कम है या फिर आपकी जो दाढ़ी है उस पर कहीं ना कहीं बालों पर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, इसके बाद से आपकी बियर्ड ग्रोथ नहीं हो रही है। तो उसके लिए मैंने उन्हें EVM 400 विटामिन ई कैप्सूल बताया जिसको लगा के आप फेस का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कर सकते हैं, आपकी जो बियर्ड के हेयर से वहाँ पर ब्लड सप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद से आपकी जो बियर्ड है वो डेफिनेटली ग्रोथ होगी और नेचुरल आएगी। तो आप ये दोनों ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। ओमेगा 3 कैप्सूल को आप खा सकते हैं, EVM कैप्सूल को आप लगा सकते हैं, जो कि भाई जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी बियर्ड की शेप करना है, पूरे जितने भी बाल है उसको बिल्कुल काटना है, उसके बाद आप ये ट्रीटमेंट्स करना चालू कर सकते हैं। तो मुझे देख के भी ये लगा कि भाई हेल्थ काफ़ी कम है उनकी, हाइट तो ठीक ठाक है लेकिन हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम थी, बहुत ज़्यादा सिंगल पसली दुबले पतले थे, यानी उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो थी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स। तो मैंने उसे ओमेगा 3 कैप्सूल रिकमेंड किया जिसके बाद वो खुश होके चला गया और फिर अभी ट्रीटमेंट्स कर रहा है, वो आज ही लेके आया। अब देखते हैं उसका रिजल्ट कितने दिन में आता है, इस टॉपिक पे हम दोबारा से बात करेंगे। तो अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है तो उस प्रॉब्लम्स के ऊपर आप टॉपिक पर कमेंट्स कर सकते हैं जिसके ऊपर हम प्रॉपर तरीके से बात कर सकते हैं। और अगर आप मेरे आसपास रहते हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके बात भी कर सकते हैं, मुझसे मिल भी सकते हैं, जिसके बाद मैं आपकी जो बियर्ड की प्रॉब्लम्स है, हेल्थ की प्रॉब्लम्स है, उसका मैं सॉल्यूशन भी करूँगा। बस आपको ये वीडियो लाइक करना है, कमेंट करना है, मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।